आपकी अपनी कोई योजना है दिमाग में जो चल रही है जिस पर कुछ काम किया जा सके? इस संदर्भ में नहीं, अब तो हमने अपने को पूरी तरह भागवत और राम कथा की ओर मोड़ लिया। अच्छा, उधर क्या जैसा राम भरोसे छोड़ दिया उसको रामलीला को, जैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं छोड़ दिया, प्रणाम करके उसको हम प्रणाम करते हैं। मतलब कि राम जी जैसा चाहेंगे वैसा उसका स्वरूप बनेगा, बिगड़ेगा। हाँ, राम जी नहीं चाहा तो हमें राम जी ने श्याम जी की ओर भेज दिया, भागवत की ओर, आप भागवत की ओर भेज दिया। तो 13 वर्ष लगभग इसमें हो रहे हैं, तो दोनों धर्मों का निर्वहन हो रहा है। जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिस तरह से धनुष के पात्र तो खैर कुछ संख्या में हैं, अच्छे पात्रों की संख्या उधर भी कम है, लेकिन पूरे दशहरा के पात्र कानपुर में क्या है परिपूर्ण? जितने दशहरा एक कार्यक्रम हो सकता है अच्छा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। जितने कलाकार हैं सब, मतलब अच्छे पात्रों की मंडली बनाई जाए तो केवल एक ही मंडली बन सकती है जी, और वो भी अच्छे पात्र एक आयु सीमा को पार कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से कैसे ये रामलीला आगे होगी? क्या इसका तरीका हो सकता है? कैसे कलाकारों की आवक बने इधर? कि लोग आना नहीं चाहते हैं? नहीं, लोग तो आना चाहते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होना चाहते। वो गुटबाजी के और गुटबंदी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कुछ दिखाई भी तो पड़े, कुछ कैरियर दिखाई पड़े लोगों को। एक किसी से कह दीजिए कि लड़की के लिए लड़का देखा गया, लड़का क्या करता है, रामलीला में अभिनय करता है, तो क्या पर्याप्त है? कोई संतुष्ट होगा लड़की का पिता? कोई संतुष्ट नहीं होगा। कानपुर के लक्ष्मण परशुराम, ये 2 अभिनेता थोड़ा सा प्रतिष्ठा प्राप्त है तो इनको शायद संतुष्टि मिल जाए इनसे, पर वो चीज़ नहीं है जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर या वकील है, इस तरह का कहीं ग्लैमर इधर व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र हो। अब ये उसमें यही है कि अगर कथोपकथन उनके अच्छे, आचरण अच्छा हो और उनका भोजन अच्छा हो, पहनावा ठीक हो, तदानुसार हो, जो अभिनय है उसके अनुकूल हो, तो लोग सम्मान करते हैं। केवल तो वही 1-2 पात्रों का, सारे पात्र, रामलीला शब्द के लिए जुड़ा है तो पर्याप्त है क्या? एक जैसे फिल्मों कलाकार चाहे जैसा हो, ग्लैमर है उसके पास, क्योंकि उसके साथ पैसा भी जुड़ा हुआ है। वैसे हम इस बात को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि जो रामलीला कर रहा है वास्तव में, और रामलीला करने के बाद वो अपने को यदि पब्लिक से थोड़ा दूर रखता है तो उसका आज भी अस्तित्व है। ये गुण बात है कि पब्लिक से स्वयं को। अब मान लीजिए जहाँ आपने अभिनय किया वहीं आप 8 दिन बाद फिर पहुँच गए उसी गाँव में, बिना बुलाए पहुँच गए, उनके नंबर ले लिए, उनसे रोज़ बात हो रही है आपकी, तो उसमें जो अदब था आपके प्रति, जो भावना थी, तो वो भावना उसकी खत्म हो। अच्छा, आपके एक अलग जीवन को भी देख लेता है, इससे बचना चाहिए। नहीं, आर्थिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से तो हमें एक सामान्य रामलीला कलाकार कहाँ खड़ा है? नहीं, आर्थिक दृष्टि से ठीक है। मतलब कोई वर्तमान में जो चल रहा है, आर्थिक लाभ जो हो रहा है पात्रों को, वो कहीं से कम नहीं। तो ये आवक संख्या कैसे बढ़े, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसके लिए मंडलाधीशों को प्रयास करना चाहिए और उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। हम लोगों के पास भी जो बच्चे आएँ, हम लोगों का भी धर्म बनता है कि उन्हें सिखाना चाहिए, वो जो चाहें उन्हें देना चाहिए, जो नहीं भी है उसको ग्रंथों से ढूंढ के उन्हें देना चाहिए। हमारा धर्म है। इसका निर्वहन कितने लोग कर रहे हैं? अब इसका निर्वहन करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें आ जाए। अच्छा, क्या चूँकि एक संवाद की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा बनी है, संवाद के लेकर के आपका बड़ा आपकी सर्वश्रेष्ठ स्थान है हमारे शब्दों में, तो इस परंपरा को मंच पर गरिमा युक्त बनाने के लिए क्या लक्ष्मण परशुराम दोनों को मिलकर के कभी अलग से चिंतन और मनन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, एक साथ संयुक्त रूप से बैठे, क्योंकि मंच पर तो दोनों को देना है। संयुक्त रूप से तो उनको उनका जो अभिमान है वो नहीं बैठने देता अपने आप को, तो ये क्या लेकिन शिक्षा का अभाव है क्या? ये मैं इसको यही कहेंगे, ये झूठी प्रशंसा के चक्कर में आ गए हैं। अब ऐसा लगता है कि अब जैसे हमने देखा कि एक दूसरे के पात्र जो है वो समाज को क्या देना है या नहीं देना, इससे उनका मतलब कम होता है। उनका मतलब कि हमारी प्रतिष्ठा कैसे हाँ, वो व्यक्तिगत और सामने वाला मूर्ख कैसे सिद्ध हो जाए। जी, हम विद्वान सिद्ध हो जाए, ये कुछ दिन चला, आप तो सामने वाला मूर्ख कैसे सिद्ध हो जाए 10 मिनट में, ये कोशिश रहती है। ऐसा भी महसूस किया आपने, देखा कभी? नहीं, ये तो है कि 19-20 तो होता है। हाँ, बाकी वो अगर कुछ नहीं बोलेगा
तो आप कितना भी योग्य हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं। जी। संवाद में संवाद का एक नियम है कि अगर प्रतिद्वंदी हमारा सबल होगा, वो तीखे वार करेगा, तो हम उसको जो है बचाने के लिए जो चिंतन करेंगे, तभी तो हम गहराई में पहुंचेंगे। एक संवाद का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक दो संवादों का। परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे थूक देता हूँ, इसको कैसे लेंगे? अगर आपसे कोई ऐसे बात करे तो क्या कहेंगे आप? बस प्रभु कृपा से हमारे जीवन में ऐसा अवसर आया नहीं। बात बाकी जिसने ये वाक्य बोला है कि मैं ऐसे साहित्य पर थूक देता हूँ, तो वो निश्चित रूप से रंगमंच का रंगकर्मी होना उसके लिए एक अभिशाप है। लेकिन लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने भी कमजोर जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे जैसे साहित्य पे पेशाब कर देता हूँ। हाँ, तो वो दोनों ही रॉन्ग, दोनों गलत है। तो परशुराम जी ने प्रैक्टिकल किया फिर। वाणी संयम विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी। परशुराम जी ने फिर प्रैक्टिकल किया कि देखो मैंने थूक दिया, अब तुम पेशाब करो। ये गंभीरता, मर्यादा, संवाद की सुष्ठुता और योग्यता तथा अध्ययन सब पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लक्ष्मण का अभिनय व्यंग्य करना है तो पर व्यास की ओर से चौपाइयाँ लगती हैं, परशुराम के पक्ष की चौपाई लगी, बाल ब्रह्मचारी अधिक कोई उसमें 36 मिनट। लक्ष्मण का जब क्रम आया, परशुराम जी ने अर्थ करते तो उन्होंने कहा देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया है। परशुराम जी के विषय में सब कुछ स्वयं कहा, बड़ा चरित्र, उनके स्वरूप का वर्णन किया, विशेषताओं का वर्णन किया, लेकिन ये जो विशेषता है ब्रह्मचारी वाली, ये स्वयं अपने शब्दों में नहीं कही, ये परशुराम जी से ही कहलवाई। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे कह दिया भाई? परशुराम जी ने अपने मुख से ही तो कहा है, बोले चितई परशु। हाँ, वही तो सबसे पहले शब्द है बोले। तो परशुराम जी ने अपनी ही बात अपने ही मुख से बोली। हाँ, अपने मुख से, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये बात जैसे अब उस समय जब परशुराम जी का आगमन होता है तब स्वरूप वर्णन में बहुत कुछ कहा जाता है, पर उसमें ब्रह्मचारी शब्द को कहीं नहीं लाया गया। मतलब ब्रह्मचारी कहना जब पड़ा तो वो परशुराम जी के अपने जब संवाद शुरू हुआ, वार्ता शुरू, तो उन्होंने अपने मुख से कहा जी, क्योंकि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। या तो वो करे जिसने परीक्षण लिया हो या जिसने जो साथ रहता हो। जैसे उदाहरण दिया गया कि शंकर जी के पास नहीं, उसमें एक चीज और है, हम तो उसको इस रूप में केवल मानेंगे कि ब्रह्मचारी होना अपने में बहुत महत्वपूर्ण है जी। परमात्मा को भी नतमस्तक होना पड़ता है ब्रह्मचर्य व्रत के साथ कहना। और ब्रह्मचारी जो है उसने जब आवश्यकता समझी, कहीं न कहीं लक्ष्मण को भी इस व्रत का व्रती देखा, तो उन्होंने तुलना करने के लिए कि हम कहीं से कमजोर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण में भी क्रोध है और परशुराम में भी क्रोध है, तो ये दोनों गुण मिल रहे हैं। तो उन्होंने एक अपना अतिरिक्त और दिया विशेषण कि मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूँ, तो लक्ष्मण जी भी चूंकि बाल ब्रह्मचारी नहीं। ये मैं इसके उदाहरण और व्यंग्य की बात मैं बता रहा हूँ आपको, उसका क्या परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य वाली बात को अनसुना कर दी, पर यहाँ संवाद के क्रम में सुना हाँ, और ये कहा कि जैसे शंकर जी के पास कामदेव को भेजा गया। नहीं, ये कहा ही नहीं, उन्होंने सीधे कहा अहो मुनि, क्योंकि इस बात पर शब्द देखिए, केवल मुनि जड़ जानिस मोहि, तू मात्र मुझे मुनि मानना है, तो इस शब्द पर लक्ष्मण ने ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन अब ये जो संवाद की मैं जहाँ की चर्चा में कर रहा हूँ उस पर ये भी बात उठ गई कि जैसे शंकर जी के पास कामदेव को भेजा, कामदेव को शंकर जी ने जला दिया, मेनका को भेजा गया विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी असफल हो गए, नारद जी के पास रंभा को भेजा गया, क्या परशुराम जी के पास नहीं है, ये कुतर्क है। पर इसका उत्तर क्या होना चाहिए? नहीं, इसका जब तर्क ही नहीं है, कुतर्क है, तो उसका उत्तर व्यंग्य नहीं है ये। ना, ये व्यंग्य नहीं है, महापुरुषों का ये तिरस्कार है, महापुरुषों का अपमान है, उनकी अवमानना है। तो लक्ष्मण जी अवमानना तो कर ही रहे शुरू से, अवमानना है, वो तो बोले पर है अपमान है, वो परशुराम जी को लग रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी ने कितनी गूढ़ बात कही, कितने जन्मों की बात कह दी, अपने पिछले अवतार की बात कह दी कि बौ धनुनी तोरी लड़काई कबहू न अस रिस किए। भाव ये भी निकल रहा है कि क्रोध तो किया लेकिन अस रिस न, ऐसा क्रोध नहीं किया
ये माने क्रोध संसार के लिए, क्रोध नियामक रहा आपका, क्रोध आपका जो आतताई थे उनका विनाश करता रहा, जो क्रोध था वो नियंत्रण करता रहा समाज में, क्रोध सुधार करता रहा। लेकिन आज जो क्रोध है वो कैसे व्यक्ति पर क्रोध है? धनुष तोड़ने वाले। तो उसका परशुराम जी ने जो उत्तर दिया वो भी तो सुन लीजिए। परशुराम जी को ज़्यादा क्रोध आ गया, तो ये हास्य व्यंग की बात थी तो पब्लिक में हास्य अपने आप में बनना स्वाभाविक था। परशुराम जी ने कहा, देखो नारद के ब्रह्मचर्य से इंद्र को आपत्ति थी, तो नारद के पास इंद्र ने रंभा को भेज दिया, और तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तुम कौशल्या कैकेयी को भेज दो। अरे ये सब बातें गलत हैं और स्तरहीन पात्रों की ये बात है, इन पर हमको ज़्यादा ये चर्चित पात्रों की बात है, चर्चित बात है। हाँ ये सर ये नहीं है ये। तो क्या आप नाम बताना चाहेंगे? अभी बाद में चर्चा होगी उसकी। हाँ एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। धनुष तोड़ा गया, गुरु के आदेश पर तोड़ा गया, ये तो तर्क है। माता पिता गुरु प्रेम के बानी। परशुराम जी ने कहा गुरु का आदेश मानता ही नहीं। विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले, तो भाई संध्या तो की नहीं गई, रात्रि लक्ष्मण ने कहा कि विगत दिवस होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है, सूर्य के रहते उत्तम कुट की संध्या प्रारंभ की जाती है। चंद्रमा सुहावना तब होता है जब घोर अंधकार हो जाता है। तो इस बीच में करते क्या रहे? परशुराम जी ने तत्काल उत्तर दिया, इस बीच में वो लोभड़ी करते रहे। नहीं, ये भी गलत है। विगत, वि उपसर्ग है और गत माने जाना, माने दिन विशेष रूप से चला गया। दिन चला गया, पर दिन चला गया, केवल चला ही नहीं गया, विगत विशेष रूप से चला गया। जितना जब करना चाहिए उससे भी ज्यादा समय हो गया। तो क्या संध्या नहीं की क्या? तभी तो आज्ञा देनी पड़ी। संध्या नहीं की क्या उस समय भी की। वैसे संध्या करने का कहीं प्रमाण तो है नहीं। संध्या करण चले, हाँ बस संध्या करने के लिए चले। हाँ। अब संध्या की ये बात तुलसी बाबा ने रामचरित में प्रकट नहीं की। उसका एक कारण है कि कभी कभी कोई कार्य जब होते हैं तो उनको छुपा लेना ही अच्छा होता है। यह छुपाने का औचित्य क्या था? जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव फलय तबय जब करी। तो इसके पहले वाले में निष्प्रवेश मुनि देना सबाई संध्या बंदन की वहाँ एक अंतर है दोनों में। वहाँ जो है सब एक साथ बैठे, ऋषि मुनि महात्मा संत मंडली और राजकुमार सब एक साथ, और यहाँ राजकुमार अलग गए हैं संध्या करने। तो दोनों में इतना कोई विशेष बात रही होगी? हाँ बिल्कुल विशेष बात, कोई विशेष संध्या की होगी। नहीं संध्या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वो, अब इसमें तो और तर्क, उतर करने वाले के लिए तो और एक आपने एक जगह दे दी कि इसका मतलब सामने गुरुजी के तो पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे जैसे, और जब गुरुजी ने अलग से भेज दिया। ऐसा नहीं, जब तक जो है संध्या की नियमावली, क्योंकि राम जी के लिए तो है कि पढ़ें वेद यद्यपि सब जाने, ऐसा कुछ नहीं है कि वो न जानते। लेकिन जब प्रारंभ में सबके साथ संध्या बंधन हो चुका, फिर जब अगला दिन आया तो गुरुजी कथा कहने लगे। उसी में समय कुछ लगा तो उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण संध्या करो, क्योंकि कथा स्थल अलग है और संध्या का स्थान अलग है। तो बस वहाँ गए उस स्थान। प्रत्येक घरों में पूजा ग्रह अलग होता है, और आज भी आश्रमों की ये व्यवस्था है कि संध्या करना, जप करना, इनका अपना अलग है। अच्छा, आप आगे आपकी कोई रूपरेखा रामलीला को लेकर के? कोई नहीं, बस आगे अभिनय है, बस अपने अभिनय करेंगे। और जब परमात्मा, कुछ लोग तैयार किए हैं आपके शिष्यत्व में, कुछ लोग तैयार हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट हों? संतुष्ट हैं। अच्छा, परशुराम, आपके सबसे पसंदीदा परशुराम कौन रहे अपने जीवन में? सबसे पहले जिनके साथ बढ़िया संवाद होता हो आपका, जो एक वैसे अगर आप कानपुर में रामलीला के पात्रों से मिले तो वो ये आपको बताएंगे कि नया भी बनेगा तो भी हम बढ़िया कर लेंगे, और बहुत परिपक्व और योग्य बनेगा तो भी हम बढ़िया कर लेंगे, क्योंकि हमारा धर्म ही है बढ़िया करना। सामने वाला ना चाहे तब भी, सामने वाला नहीं चाहता है तो हम तो भी कर लेंगे। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि सामने वाला भटक रहा है तो हम नहीं भटके। जैसे कि कतिपय उदाहरण आपने दिए अभी, उन्होंने कहा कि हम साहित्य पर थूक देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देते हैं। तो यदि मेरे सामने
कदाचित कोई इस प्रकार का वाक्य बोल भी जाए तो मैं उस स्तर में खड़े होकर उसका उत्तर नहीं करूंगा, बल्कि उस शब्द को ले करके उसका कोई बढ़िया अर्थ निकाल कर और उसको उसी ऊंचाई पर ले आऊंगा। ऐसा कई बार ये करना चाहिए। अच्छा, लक्ष्मण के अभिनेता को परशुराम को एक व्यक्तित्व मान करके कहीं ना कहीं हाँ, उसका सम्मान करना चाहिए। और लक्ष्मण परशुराम के अभिनेता को क्या करना चाहिए? वो बालक है तो बालक को जिस तरह डांटना चाहिए उस तरह वो उन्होंने डांटा है। नहीं, परशुराम जैसा व्यक्तित्व जब चाहे तब परस उठा सकता था, लेकिन वो बार बार कहीं ना कहीं ये लक्ष्मण को बचाने का प्रयास करते। पहले सीधे उन्होंने लक्ष्मण से कहा बोलत तो ही न सकता। आवश्यकता पड़ी तो विश्वामित्र जी से शिकायत करने के बहाने अपने क्रोध को थोड़ा कम कर लिया और लक्ष्मण को एक अवसर दे दिया। आवश्यकता पड़ी तो राम जी से कह तो कहीं ना कहीं, और अंत में लक्ष्मण को बिल्कुल बरी कर दिया और कह दिया बंधु कहे कटु सम्मत तोड़। और अपने लक्ष्य पर रामलीला समाज को क्या दे सकती है? रामलीला समाज को संस्कार देती है। भाई और भाई के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए ये सिखाती है। अभिमान किस प्रकार से परमात्मा तोड़ते हैं ये रामलीला सिखाती है। सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई और बहन के बीच में, संत जनों का समाज के प्रति क्या भाव होना चाहिए, ये सारा का सारा हमें रामलीला में सीखने को मिलता है। रामचरितमानस हमारे जीवन जीने का एक संविधान है, आचरण का संविधान। अच्छा, रामलीला को चूंकि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ऐसे में इसकी गरिमा को बनाए रखने का दायित्व किसका है? पात्रों का भी है, भारत सरकार का भी है और उत्तर प्रदेश सरकार का, समाज का भी। इसको अक्षुण्ण रखें और पात्रों को विशेष रूप से, क्योंकि समाज तो वो देखेगा जो हम दिखाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं इस पर एक चिंतन होना चाहिए। इस पर चिंतन होना चाहिए और इसके लिए एक गोष्ठी होनी चाहिए और उसमें ये ठोस निर्णय होना चाहिए कि हम रामलीला ही दिखाएं। और कुछ लोग दिखाते हैं। तब वो सब समस्या की समिति, जब उसके लिए समितियाँ, आयोजन समितियाँ उसके लिए तैयार हो देखने के लिए, तभी सब मंडलाधीश तो ये कहते हैं कि हमें तो भाई समिति वाले कहते हैं उनको पैसा उनसे लेना है, या तो ये कराओ, संध्या वंदना तो बंद अगर डांस होता है। अब उसमें एक थोड़ी कड़वी बात है। अगर समिति ये कहे कि प्रातःकाल मेरे यहाँ 2 बाल्टी पानी भी भरेगा मंडलाधीश, तब हम पैसा देंगे, तो क्या मंडलाधीश ये काम करेगा? हमारा क्षेत्र क्या है, तो कैसे उसको मैनेज कर सकता है? उसको समिति से पहले ही कह दीजिए कि हम विशुद्ध रामलीला कराएं। तो उसमें कंपटीशन आपस में है, व्यावसायिक कंपटीशन है। दूसरा चला जाता है, वो दूसरी डांसर ज़्यादा लेकर के और अच्छे कलाकार। दूसरा चला जाता है तो अपमान भी होता है, तिरस्कार होता है, अवमानना। और वो जो एक कलाकारों की कमी की वजह से उसको छुपाने के लिए भी डांसर का प्रयोग हो जाता है, पर्दा। ये कलाकारों का धर्म है कि वो अपने नियत समय पर तैयार रहें। नहीं, कलाकारों की कमी, आपने बताया ना कि दशहरा केवल एक हो सकता है, तो अब उन मंचों पर कैसे पूछती हो समय? कुछ दशहरा तो ऐसे भी हैं, अब वो एक हो सकता है, लेकिन वो एक 2 अच्छे पात्र सब मंडलियों में बटे हुए पूरे भारत उन पात्रों का धर्म। देखो, थोड़ा अपवाद जरूर है, लेकिन एक बात पर हम विचार करें तो जिस समय हमारे यहाँ वीर गाथा काल था, उस समय केवल 3 कवियों ने वीर गाथा काल को भक्ति काल बना दिया। वीर गाथा काल में युद्ध की चर्चाएं होती थी। जगनिक थे, परमाल रासो, खुमान रासो, दलपत, तमाम ये कवि थे जो राजा की प्रशंसा किया करते थे। वीर रस की रचनाएं होती थी और बड़ी झूठी बातें होती थी कि 1 को मारा और 2 मर गए, है ना, सांस सार भस्म हो जाता है श्वास से, और पर्वत जो है ढह जाते हैं उसके बोलने से। बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात को प्रस्तुत करना, अतिशयोक्ति अलंकार की ज़्यादा रचना होती है। 3 कवि केवल उत्पन्न हुए, सूर, कबीर और तुलसी, सारा का सारा परिवर्तन कर दिया। तो जिसमें सक्रियता है, जिसमें आत्मबल है, जिसमें दृढ़ विश्वास है, जिसमें तेज है और जो प्रभु के प्रति सच्चा समर्पित है, वो एक ही 20 को बदलने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है क्या? ऐसा बहुत दिखाई पड़ रहा है। मेकअप रूम में जिस समय श्रृंगार कक्ष में प्रवेश करते
कुछ लक्ष्मण अभिनेता ऐसे हैं जब प्रवेश करते हैं तो लोग उनके सामने मदिरा पीते। कुछ लक्ष्मण अभिनेता ऐसे हैं कि जो प्रवेश करते हैं तो अगर कोई बीड़ी भी पी रहा है तो वो पीछे उसको छुपा करके बुझा देता है। तो ये क्यों करता है? उसका कोई वैसा दबाव नहीं है, लेकिन उसने अपने को संवारा। अच्छा, अब इधर एक की परंपरा चल गई है, रात में न बनने वाली, आधी रात के बनने वाली। ये इसका कैसे, ये क्या है? इसका कई बार इसका विरोध भी होता है कुछ जगहों पर कि ये ठीक नहीं है, स्वरूप बदल जाते हैं रात में। पहले धनुष में बदलते थे स्वरूप, इसका विरोध हुआ, धीरे धीरे वो संवाद की वजह से लोगों ने स्वीकार किया। अब केवल संवाद में ही, आप भी लगभग अब संवाद में ही नहीं, हम ही ने ये परंपरा चलाई। अच्छा, और परंपरा क्या चलाई, वो चल गई। हमने ये सोचा कि इतनी अवस्था पर सायंकाल आरती में बनना, पूजा करवाना, और आरती में बहुत लोग पैर छूते हैं, हमें स्वयं सम्मान करना चाहिए, उस लोग को भी तो देखना। इसलिए ये मेरे मन में भाव आया, तो हमने आरती में बनना बंद किया। जब बंद किया आरती में बनना तो जनकपुरी से हम बन जाते थे, लेकिन अभिनय अधिक होने के कारण और इधर भागवत कहने के कारण हमने सोचा कि थोड़ा आवाज़ को राहत मिलेगी। तो हमने जब मंडलाधीशों से कहा तो उन्होंने कहा संवाद ही करा दीजिए। हमने तो पहले ही कह दिया हम नहीं चल पाएंगे, तो बोले आप संवाद करवा दीजिए। तो वो धीरे धीरे परंपरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी अधिक मांग का कहीं ना कहीं आपने उसका कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको दुरुपयोग किया हो लोगों की भावनाओं को के साथ? नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी व्यक्ति से हमने ये नहीं कहा, हमने पहले ही कह दिया कि हमारे पास भागवत है, हम नहीं बन पाएंगे सामने। भाई आप सशर्त हो गया ना, सशर्त नहीं हो गया। दूसरी एक चीज़ और बताया, सशर्त भी हो गया। एक और बात में आपको, लक्ष्मण का अपने 100% प्रातःकाल है, और कभी कभी संध्या पे जो लोग बोलने लगते थे तो गाना बजाना हमारा अंग रहा नहीं, इसलिए संध्या में हम गीत गाते नहीं रहे। चंद्रमा पर हमें गाना नहीं है। अच्छा, कभी गाने बजाना सीखा नहीं आपने? और हाँ। इस पर कभी और ये कभी आपकी आड़े भी नहीं आया अभिनय के? ना, कभी नहीं आया। ये आप गा नहीं पाते तो क्योंकि गद्य में भी तो गाना है, गद्य के भी अपने स्वर हैं, शब्द प्रयोग भी स्वरों में ही होता है, इसलिए। अच्छा, कई बार ये अच्छा भी समझ में भी आता है कि आपका निर्णय उचित, चूँकि जहाँ जहाँ नाच की परंपरा ज़्यादा है तो रात भर मुकुट बांध के बैठने वाले की बहुत दिक्कत रहती है। रात भर वो वैसा कुछ झेलता है कि उसे लगता है कि हम कहाँ बंधे हुए हैं, और सुबह ही वो अपने आप को संयमित कर पाता है जब पब्लिक को देखता है कि नहीं हाँ हमारे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं संकोच है इस बात का। नहीं तो राम जी बने हैं, आप लक्ष्मण जी बने हैं, समित से आप कह सकते हैं कि हमारे सामने ये सब नहीं होना चाहिए। थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा। अभिनय 2-4 चले जाएंगे, चले जाएंगे, तब सुधार आएगा, तब ऐसा होगा। और अगर हम इस चक्कर में रहेंगे नहीं ये हमारा अभिनय चला जाएगा, ये भद्दा डांसर लेके जा रहा है, हम क्यों कार्यक्रम छोड़ें, तब तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो या तो आप भी वहाँ से अलग हट जाइए, तो फिर उसको दृढ़ता से उसका विरोध करिए जी। अच्छा, और उसके कई तरीके हैं। अगर सब लोग एकत्र होकर के 10, 20, 50 लोग अच्छा निर्णय लें और उस निर्णय को उतारें मंडलियों पर, तो अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं, समाज का युवा वर्ग बहुत ज़्यादा नाच नहीं चाहता, ये हमने अनुभव किया। अगर उनको समझाओ तो वो बहुत जल्दी समझते हैं। गरिमा की का पालन करने की कोशिश करता है नया वर्ग जो है। अच्छा, एक सामाजिक समरसता एक शब्द है, रामलीला कहाँ खड़ी इस परिप्रेक्ष्य में? कहीं नहीं खड़ी। कतिपय पात्र हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं, नहीं तो लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बीच क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात ले हम चलते। अच्छा, जो न्यायोचित नहीं। ये तो कुछ पात्रों का अपना ये है कि उसको तोड़ने की एक सामान्य एक प्रश्न है, एक सामान्य भाषा में कि रामलीला सामाजिक समरसता में कहाँ पर खड़ी? रामलीला कहाँ? रामलीला तो पूर्ण रूप से सामाजिक समरसता का एक ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, अभक्ष भोजन करने वाले गीधराज जटायु को राम जी गोद में लिए, ये प्रेम है समाज का। भेलनी को उपदेश देते हैं, उसके हाथ के बेर खाते हैं, तो विषमता समाज में कहाँ है? ये राम जी ने दर्शाया। रामलीला समाज को जोड़ने में सक्षम है। यदि पिता का आदर करते हैं राम जी
है ना, तो पिता की ही तरह बूढ़े मंत्री सुमंत का भी आदर करते। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। अगर पुत्र प्रातः काल पिता के चरण छूता है तो जब आवश्यकता पड़ती है तो पुत्र को पिता भी आदर से ही बुलाता है। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांस सिखाए। अति आदर, तो पिता का भी धर्म है कि वो पुत्र को प्रेम से आदर से बुलाए। तो हमारे समाज में एक वातावरण और अच्छा बना, इसका भी ह्रास हुआ। तो कहीं ना कहीं उसको परिभाषित करने वाले जो इसके जो संवाहक हैं, हाँ, वो उसको प्रस्तोता हैं जो इसके, वो प्रस्तुत नहीं करते हैं बातें, और वो अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो हमने ये देखा है कि राम जी से तर्क करने लगते हैं लक्ष्मण। अच्छा, एक और चीज़ देखी, सबसे विचित्र बात है, हमें लगता है ये कानपुर की होगा और ये जितने दुनिया के रंगमंच होंगे सबसे अलग बात होगी कि रामलीला के राम जी नायक हैं, और जब उनका सम्मान करने की बात आती है, मतलब नायक का पारिश्रमिक के रूप में, तो वो सबसे कम पीछे होते हैं। ऐसा ये कानपुर और आसपास ही सबसे विचित्र बात। ये अनुचित है, अनुचित है। लोग अपने अपने में पड़ जाते हैं। परशुराम जी अपना बढ़ा लेते हैं, डांसर उनसे ऊपर निकल जाते हैं। फिर लक्ष्मण, चूँकि परशुराम, अब लक्ष्मण का पक्ष परशुराम से जुड़ जाता है तो उनका आकलन वहाँ से होने लगता है, और राम जी का कहीं से पक्ष नहीं जुड़ा है तो वो। लेकिन कुछ राम अभिनेता ऐसे हैं जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है और उन्हें सफलता। पर वो अब जानकी का स्वयंवर होता है, कितना उदासीन है पात्र शोर से कि वहीं समाज से किसी लड़के को उठा के बना दिया। ये भी मंडलाधीश को पात्र लाना चाहिए। अब समाज का बच्चा जब बनाया और जैसे ही वो रंगमंच पर आया तो जो उसके सहवर्ती लोग थे, जो सहपाठी थे, जो जिनके बीच वो खेलता था, मोहल्ले वाले थे, वो उसको देख के हंसने लगे। गरिमा भी नष्ट होती है, गरिमा भी नष्ट होती और वो रस भी नहीं बनता। ये काफ़ी दिन से चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है, बराबर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और जब तक हम सार्वभौमिक रूप से प्रयास नहीं करें तब तक सफल होना बहुत कठिन, दुस्तर। और कोई संदेश नए कलाकारों को, समाज को? जो हमारे पास बैठते हैं उनको हम जरूर चर्चा करते हैं उनसे, जिसके स्वभाव को देख लेते हैं कि हमारी बात का बुरा नहीं मानेगा, उससे हम कह देते हैं कि तुम भरत चरित्र न किया करो, या इसको मत बोला करो, ये छोड़ दो, इसका प्रयोग, इसके शब्दों का प्रयोग कर लो, इसमें जो अच्छी बात मिले उसको दूसरे प्रकार से बोल दो, कुछ आवरण डाल दो कि कहीं कहीं ऐसा हम उनको बताते हैं। लक्ष्मण से अपेक्षा क्यों होती है कि धनुष तोड़ने वाले का नाम छुपाए रखे हुए? तो अभी आपने कहा कि आपने इस मिथक को तोड़ा। लक्ष्मण ने छुपाया नहीं है, रामचरित से प्रकट। पर ये आवश्यकता क्यों ये लोग पात्र लोग बना के उसको चलते हैं? चलो अब तो अलाओ भी राम जी को बुलाओ, हम अब तो कह दिया हम जान गए। वो केवल परशुराम अभिनेता बनाते हैं। हाँ, वही क्योंकि वो पहले दबाव में रखते थे बच्चों, अब उन्हीं के साथ जाना है, उन्हीं को धन देना है। अगर वो नहीं जाते हैं तो कल का कार्यक्रम कट जाएगा। अब अगर ऐसा कोई कहता तो आप क्या कैसे कहते होंगे? अगर हम वहाँ राम की कई बार ऐसा आया होगा आपके सामने भी? हाँ, एक दो बार आया कि हम ठीक है, आपने तो खोल दिया, खुलासा कर दिया, तो अब हम धनुष पकड़ा देंगे राम जी को। तो हमने कहा अगर आप पकड़ा देंगे तो आप अपने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बात से आपके अगर बुद्धि के किवाड़ खुल गए तो सुन मृद गूढ़ बचन रघुपत के इस अर्दाली का ध्यान कौन रखेगा? हमें थोड़ी रखना है। ये बात है उसका सही निष्कर्ष, सही निर्णय ये कि आपके जो बुद्धि के कपाट हैं वो मृद और गूढ़ दो प्रकार के शब्द सुनकर खुले, और लक्ष्मण की जो वाणी है वो न मृदु है और न गूढ़ है। एक जगह उन्होंने मृदु वाणी का प्रयोग भी किया तो उसमें व्यंग लगा दिए। बियस लखन बोले मृदु वाणी तो अहो, अरे इतना हल्के में ले लिया, इतना व्यंग कर दिया कि वो मृदुता जो थी वो भी उन्हें कटु लगी।